हेलो फ्रेंड्स, ये ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम जानेंगे गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को पेल्विक एरिया में यानी पेट के निचले हिस्से में दर्द क्यों होते हैं और इससे बचने के क्या उपाय होते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल से ज्योति को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे इस चैनल पर आगे आने वाली हर प्रेगनेंसी वीडियो आप देख सकें। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद से ही गर्भवती महिलाओं के बॉडी में काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजिंग होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी प्रेगनेंसी उनके लिए बहुत सारी परेशानियां भी बढ़ जाती है। पूरी प्रेगनेंसी उन्हें कोई ना कोई शारीरिक प्रॉब्लम तो लगे ही रहते हैं। उसी में से एक है पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, यानी पेल्विक एरिया में दर्द होना। वैसे तो पेल्विक एरिया में दर्द होना कई बार नॉर्मल होते हैं, लेकिन कई बार एबनॉर्मल भी होते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर प्रेगनेंसी के दौरान पेट के निचले हिस्से में यानी पेल्विक एरिया में दर्द क्यों होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो बहुत ही सिंपल है कि गर्भाशय का आकार बढ़ता है, गर्भ में आपके शिशु का आकार बढ़ता है, जिसके कारण वो पेट के निचले हिस्से में दबाव बनाता है और तब जाके आपको पेट के निचले हिस्से में यानी पेल्विक एरिया में दर्द होना शुरू होते हैं। दूसरा कारण है कि गर्भावस्था के दौरान आपके बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वृद्धि होती है और ये हार्मोन्स आपके पाचन तंत्र को रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से आप जल्दी कोई खाना पचा नहीं पाती और फिर आपको कब्ज की शिकायत हो जाती है। और कब्ज की शिकायत होने पर पेट के निचले हिस्से में मरोड़ और दर्द होने लगता है। इससे बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि वो ज़्यादा तीखा, तेल मसालेदार, ऑयली खाना ना खाएं। वो जितना ज़्यादा हो सके सादा खाना खाएं, हरी साग सब्जियां खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर युक्त आहार का सेवन करें और खूब सारा पानी पिएं। पेट के निचले हिस्से में दर्द होने का तीसरा कारण होता है यूरिन इन्फेक्शन का होना। कई बार यूरिन इन्फेक्शन होने के कारण आपको पेट के निचले हिस्से में तो दर्द होंगे ही साथ आपको यूरिन पास करते समय बहुत प्रॉब्लम होंगे। प्राइवेट पार्ट में दर्द हो जाएंगे, सूजन हो जाएंगे, जलन होंगे, खुजली होना शुरू हो जाएंगे और कभी कभी तो ब्लीडिंग आना भी शुरू हो जाएंगे। और ये आपके लिए वाकई में चिंता का विषय है, ये आपके लिए नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन इन्फेक्शन हो गए हैं तो आप जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से मिलें, नहीं तो आपकी प्रेगनेंसी भी खराब हो सकती है और अगर प्रेगनेंसी खराब ना भी हो तो आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में दर्द होने का यानी पेल्विक एरिया में दर्द होने का चौथा कारण है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का होना। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में शिशु फैलोपियन ट्यूब में ही रह जाता है, वो यूट्रस तक नहीं जा पाता। ऐसे केस में शिशु के बढ़ते आकार के साथ साथ आपको पेल्विक एरिया में यानी पेट के निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा तेज दर्द हो सकते हैं और ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। लेकिन वैसे तो आपको घर बैठे पता नहीं चलेगा कि ये दर्द आपको क्यों हो रहे हैं, गर्भाशय के आकार के बढ़ने के कारण हो रहे हैं या फिर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। लेकिन अगर आपके पेट के निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहे हों तो इसे आम दर्द ना समझकर तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। इसके अलावा अगर आपको आपके पेट में तेज़ दर्द हो रहे हैं, भले ही वो दर्द कंटिन्यू ना होकर थोड़े थोड़े देर में हो रहे हैं, तो ये भी आपके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये मिसकैरेज के लक्षण हैं। तो ऐसे में भी घर पर इंतज़ार ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में दर्द होने का पांचवा कारण है कि आप अपने सोने की पोजीशन पर ध्यान नहीं देती। अगर आपकी प्रेगनेंसी को 4 मंथ लग चुके हैं और तब भी आप सीधा लेटती हैं, करवट लेकर नहीं लेटती हैं, एक झटके में सो जाती हैं, एक झटके में उठ जाती हैं, तो इससे भी आपके पेल्विक एरिया पर दबाव पड़ता है, जोर पड़ता है और आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में दर्द होने का यानी पेल्विक एरिया में दर्द होने का छठा कारण है कई बार आप अपने उठने बैठने की पोजीशन का ख्याल नहीं रखती, सोने की पोजीशन का ख्याल नहीं रखती, जिसके कारण आपके शिशु को पेट के भीतर दिक्कत होने लगती है और वो अपने आप को सही करने के लिए पेट के भीतर मूवमेंट करने लगता है और मूवमेंट करते हुए ही अपने लिए सही जगह बनाने के क्रम में वो पेट के काफ़ी निचले हिस्से में चला जाता है, जिसकी वजह से भी आपको पेट के निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो जाता है और आपको उठने बैठने, सोने और चलने फिरने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। ऐसे में अगर आपके घर के आसपास कोई बड़ी बुजुर्ग मालिश करने वाली रहती होंगी तो उससे अगर आप अपनी पेट का मालिश करवाती हैं तो इससे आपका शिशु फिर से पेट के ऊपरी हिस्से में आ जाता है और आपका दर्द आराम हो जाता है। लेकिन अगर आपके घर के आसपास ऐसा कोई ना रहता हो तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। फ्रेंड्स, यहाँ एक बात का और ध्यान दें कि आपको आपके पेट के निचले हिस्से में यानी पेल्विक एरिया में सबसे ज़्यादा दर्द प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में होंगे, क्योंकि 3rd ट्राइमेस्टर में पहुँचते पहुँचते गर्भ में आपके शिशु का आकार काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उसका वजन भी बढ़ जाता है और उसके बढ़ते हुए आकार के साथ साथ उसका वजन आपके पेल्विक एरिया पर दबाव बनाता है, जिसके कारण से भी आपको दर्द होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में आप ये सोच के बिल्कुल चिंतित ना हो कि पहले के 2 ट्राइमेस्टर में आपको हल्के फुल्के ही दर्द थे, लेकिन प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर तक आते आते आपके पेल्विक एरिया के दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस दर्द के बढ़ने का कारण सिर्फ एक ही होता है, आपके गर्भाशय में आपके शिशु का बढ़ता आकार
और आपके शिशु का बढ़ता वजन। इसलिए प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में पेट के निचले हिस्से में पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। साथ ही आपको चलने फिरने और उठने बैठने में भी दिक्कतें आने लगती हैं। तो ऐसे में चिंता बिल्कुल ना करें। फ्रेंड, दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रेगनेंसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।